जरा सोचिए, किसी के दिमाग पर अचानक एक हमला हो जाए, स्ट्रोक होने पर। असल में यही होता है, और अगले कुछ घंटे ये तय करते हैं कि आगे क्या होगा। आइए उन बेहद जरूरी पहले 4.5 घंटों की कहानी को समझते हैं, जहां सच में हर एक सेकंड कीमती है। जैसे ही स्ट्रोक होता है ना, एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें दांव पर किसी की जिंदगी लगी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौड़ के हर मोड़ पर क्या होता है और क्यों हर पल इतना ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग पर यह हमला आखिर होता कैसे है। मतलब स्ट्रोक है क्या, और इसके पीछे का मेन कारण क्या है। चलिए पता करते हैं। पता है, 10 में से 9 स्ट्रोक के मामले इस्केमिक होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग तक खून ले जाने वाली किसी नस में खून का एक थक्का, एक क्लॉट अटक गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पानी के पाइप में कचरा फंस जाता है ना, और पानी का बहाव एकदम से रुक जाता है। तो सवाल ये है कि ये खून के थक्के आते कहाँ से हैं। ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। आसान भाषा में कहें तो जब दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक से नहीं धड़कता, तो खून एक जगह जमा होकर थक्के बना सकता है। और अगर इनमें से कोई थक्का टूटकर दिमाग तक पहुंच जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंचता है, मानो घड़ी की टिक टिक की आवाज 10 गुना तेज हो जाती है। अब डॉक्टरों की असली रेस शुरू होती है, ये पता लगाने की कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। और इस रेस में हर एक सेकंड कीमती है। अस्पताल जल्दी पहुंचने का फायदा सीटी स्कैन में साफ साफ दिखता है। शुरुआती घंटों में डॉक्टर उस ताजे थक्के को पहचान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ घंटों की भी देरी हो गई तो स्कैन में दिमाग का एक हिस्सा काला दिखने लगता है। और इसका मतलब है कि वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। इसी वजह से अस्पतालों का एक टारगेट होता है, मरीज के दरवाजे से अंदर आने और उसका पहला सीटी स्कैन होने के बीच 25 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। ये एक बहुत सख्त डेडलाइन है ना, पर दिमाग को बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सिचुएशन भी आ सकती है। मान लीजिए कि मरीज में स्ट्रोक के सारे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन पहला सीटी स्कैन एकदम नॉर्मल आता है। तो अब क्या, डॉक्टर क्या करेंगे? इसका जवाब है एक एडवांस्ड स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी। ये स्कैन दिमाग की खून की नसों का एक तरह से नक्शा बना देता है। इससे डॉक्टर बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं कि रुकावट आखिर है कहाँ, खासकर अगर वो दिमाग की किसी बड़ी मेन आर्टरी में हो। ठीक है, तो अब बीमारी का पता चल चुका है। डॉक्टर एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। अब उन्हें ये फैसला करना है कि दिमाग को बचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। इलाज शुरू करने से भी पहले कुछ चीजें हैं जो तुरंत करनी होती हैं, जिन्हें स्ट्रोक केयर के ABCs कहते हैं। ए मतलब एयरवे, यानी ये पक्का करना कि मरीज ठीक से सांस ले पा रहा है। बी मतलब ब्लड प्रेशर, जिससे कंट्रोल में लाना होता है। और सबसे जरूरी सी यानी क्लॉक, ये पता लगाना कि लक्षण ठीक किस समय शुरू हुए थे। और ये क्लॉक यानी समय सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि एक खास दवा है थ्रोम्बोलिसिस, जो खून के थक्के को घोल सकती है। और ये दवा अपना सबसे अच्छा काम तभी करती है जब उसे लक्षण शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाए। उसके बाद हर गुजरता मिनट दिमाग को परमानेंट डैमेज करता है। तो इलाज के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है थ्रोम्बोलिसिस। ये एक IV दवा है जो एक पावरफुल ड्रेन क्लीनर की तरह काम करती है और खून के थक्के को घोल देती है। दूसरा है थ्रोम्बेक्टमी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहां डॉक्टर दिमाग में जाकर एक स्टेंट की मदद से उस थक्के को बाहर निकाल लेते हैं। ये तब किया जाता है जब दवा देने का समय निकल चुका हो, या फिर दवा देना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये जो थक्का घोलने वाली पावरफुल दवा है ना, ये हर किसी को नहीं दी जा सकती। कुछ मामलों में ये दवा दिमाग को बचाने के बजाय और भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। चलिए जानते हैं क्यों। मेडिकल साइंस का एक सबसे बुनियादी नियम है, फर्स्ट डू नो हार्म, यानी सबसे पहले कोई नुकसान ना पहुंचाओ। और इसी नियम की वजह से डॉक्टरों को थक्का घोलने वाली दवा देने से पहले हर छोटे बड़े खतरे को बहुत सावधानी से जांचना पड़ता है। इन जोखिमों को याद रखने के लिए डॉक्टर स्टॉर्म इस एक्रोनिम का इस्तेमाल करते हैं। S यानी सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर, T यानी ब्लीडिंग की कोई टेंडेंसी, O यानी हाल ही में पेट में हुई ब्लीडिंग, R यानी सिर पर लगी कोई रीसेंट चोट, और M यानी हाल ही में आया हुआ हार्ट अटैक। तो निचोड़ ये है, अगर मरीज में इनमें से कोई भी खतरे का संकेत मिलता है तो थक्का घोलने वाली दवा का रास्ता बंद हो जाता है। तब डॉक्टरों के पास दूसरा विकल्प ही बचता है, यानी सर्जरी से सीधे उस थक्के को बाहर निकालना। तो हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है, लेकिन अगर इस सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? हार्ट अटैक के इलाज के लिए 12 घंटे तक का समय हो सकता है, पर स्ट्रोक के लिए सिर्फ 4.5 घंटे ही क्यों? जवाब सीधा है, हमारा दिमाग ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल ज्यादा मजबूत है, पर दिमाग बहुत नाजुक होता है। तो अगली बार जब स्ट्रोक के बारे में बात हो तो बस ये याद रखें, टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। हर एक सेकंड मायने रखता है। समय के खिलाफ इस पूरी दौड़ को देखने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?